हेलो एवरीवन। अपने दिन को कैसे प्लान करें? क्या हमें ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए? क्या हमारे पास मल्टीपल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? इन सारे बातों को आज मैं डिस्कस करूंगा। और ट्रेडिंग इन द जोन बुक मुझ पर किस तरीके से पॉजिटिव इफेक्ट कर गया, ये भी मैं आपको बताऊंगा। जब मैं पहले अपने स्ट्रैटेजी को अप्रोच किया करता था, जो भी मेरी स्ट्रैटेजी, मैं आपको भी थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा उसके बारे में। लेकिन जब भी मैं अपने स्ट्रैटेजी को अप्रोच किया करता था, तो मेरा हमेशा मोटिव ये होता था ट्रेड एंट्री करते समय कि ये ट्रेड प्रॉफिट में जाए, या मेरा उसका चार्ट को देख उस समय चार्ट को देखने का नज़रिया ऐसा होता था कि ये एंट्री करने के बाद प्रॉफिट में जाने के चांसेस कितने हैं और ना जाने के चांसेस कितने हैं। और उस अप्रोच से कई बार मैं कितने सारे ट्रेड छोड़ दिया करता था, इवन दो दे आर परफेक्ट सेटअप, और कई सारे ट्रेड कर लिया करता था इवन दो देयर इज अ लिटिल डिस्क्रिपेंसी, मतलब थोड़ी सी गड़बड़ी है सेटअप में, तो भी मैं ट्रेड कर लिया करता था। और इन सब के बाद रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री नहीं होते थे, बट एक पॉजिटिविटी होती थी रिजल्ट में, इसलिए कभी इसका इम्पैक्ट पता नहीं चला मुझे गलती का। लेकिन जब मैंने ट्रेडिंग इन द जोन बुक पढ़ी, सुनी, एक्चुअली आई एम नॉट अ गुड रीडर, सो यूट्यूब पर पूरी की पूरी बुक अवेलेबल है, आप जितने मर्जी चाहो उतनी बार उसको सुन सकते हो। मैंने ऑडिबल का सब्सक्रिप्शन ले रखा है अमेज़ॉन का, तो उसमें मुझे मेरे पास कई सारे बुक्स है, जैसे साइकोलॉजी ऑफ मनी ट्रेडिंग इन द जोन, द वन, और 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल। ये सारी बुक मैं रीड हमेशा सुनते रहता हूँ, जिसमें मेरा सबसे फेवरेट बुक है ट्रेडिंग इन द जोन, क्योंकि मैं उसी बिजनेस में हूँ। उस बुक ने सबसे पहले मुझे ये सिखाया कि ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह देखो, ना कि एक गेम की तरह। इट इज़ अ बिजनेस। सेकेंड चीज़ उसने मुझे सिखाई उस बुक ने, कि ट्रेडिंग ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, सर्टनटी का गेम नहीं है। यहाँ कोई चीज़ें सर्टन नहीं है। ये क्यों नहीं है, उस पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो XYZ स्टॉक मेरे सामने भी ओपन है, इसको मैं इसका नाम देखने के लिए सामने लाता हूँ। हाँ, एजिस केमिकल, ये स्टॉक को मैंने इस दिन ट्रेड किया। अब एजिस केमिकल का चार्ट और बटरफ्लाई का चार्ट इस दिन लगभग सेम है, दोनों में ह्यूज वॉल्यूम है, दोनों में ह्यूज मूवमेंट है। बट क्या आप गारंटी के साथ कह सकते हो कि इस दिन जिन जिन ट्रेडर ने यहां पर पार्टिसिपेट किया था, एग्जैक्टली सेम ट्रेडर्स ने इस दिन पार्टिसिपेट किया होगा? सेम ग्रुप ऑफ पीपल हु वर ट्रेडिंग इन बटरफ्लाई वॉज ट्रेडिंग इन एजिस केमिकल। क्या हम ये गारंटी के साथ कह सकते हैं? नहीं कह सकते। इसका मतलब यह है देर आर चांसेस, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। मिलियंस ऑफ ट्रेडर्स है अवेलेबल मार्केट में, और मिलियंस ऑफ ट्रेडर्स में कोई किस स्टॉक में ट्रेड कर रहा है, कोई किस इंडेक्स में ट्रेड कर रहा है, कोई ऑप्शन में कर रहा है। तो क्या मेरे हर ट्रेड में, जितने जो मैंने लिस्ट रखी है सामने, ये मेरे कुछ पिछले ट्रेड से आप सब में वॉल्यूम देख सकते हो। जिस दिन वॉल्यूम दिखाई दे रहा है उस दिन मेरा ट्रेड है। वो क्यों है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन ये जो स्टॉक्स है, ये जो स्टॉक्स आपके सामने ओपन किए मैंने, क्या आप बता सकते हो कि हर स्टॉक में सेम सेट ऑफ पीपल ने, जब इतना बड़ा वॉल्यूम आया तो सेम सेट ऑफ पीपल ने ट्रेड किया होगा? बिल्कुल भी नहीं। और इस वजह से क्या उनका बिहेवियर भी सेम होगा? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि मेरा पहला ट्रेड चला, इसका कोई गारंटी नहीं है कि दूसरा भी चलेगा, या पहला फेल हुआ, इसका कोई मतलब डायरेक्टली कोरिलेशन नहीं है कि दूसरा नहीं चलेगा। सो इसका मतलब यह हुआ कि आपको आपके सेटअप के बैक टेस्टिंग के बाद अगर पता चल रहा है कि आपका सेटअप 50% से ज़्यादा बार सही आता है, और आपके सेटअप का ड्रॉडाउन 3 ट्रेड्स, 7 ट्रेड्स, 10 ट्रेड्स जो भी है, और ड्रॉडाउन पता चल जाता है, तो आपका कर्तव्य काम सिर्फ इतना है कि जब भी सेटअप बने आप ब्लाइंडली ट्रेड करो, और जब भी सेटअप बने तो एक फिक्स स्टॉप लॉस लगा दो और एक टारगेट के लिए वेट करो। स्टॉप लॉस हमेशा फिक्स होना चाहिए। मान लो मैं 10,000 रिस्क लेता हूं पर ट्रेड, तो ₹1 का स्टॉप लॉस आएगा तो मैं 10,000 क्वांटिटी करूंगा। ₹2 का स्टॉप लॉस आया तो 5,000 करूंगा। ₹3 का स्टॉप लॉस आया तो 3,300 करूंगा, और 4,000 रुपीज का स्टॉप लॉस आता है तो 2,500 क्वांटिटी करूंगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मतलब मैं हमेशा चाहूंगा कि जब भी स्टॉप लॉस हिट हुए तो 10,000, 11,000, 10,000, 12,000, 9,000 ऐसा स्टॉप लॉस हिट हो, लगभग इक्वल अमाउंट।
और जब भी टारगेट आए इससे दुगना तिगुना मुझे टारगेट कम से कम मिले। मतलब मैं रिस्क रिवार्ड पर बिलीव करने वाला ट्रेडर हूँ। मैं 1:1 ट्रेड नहीं करता, क्योंकि मेरा स्ट्रांगली बिलीव है आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते समय हमेशा सही नहीं आ सकते। आपकी अगर प्रोबेबिलिटी 50% है तो आप अगर एक बार राइट और एक बार रॉन्ग आते हो तो आपका वो राइट बड़ा होना चाहिए और जो रॉन्ग है वो छोटा होना चाहिए। अब अगर आप ये जो सारे ट्रेड्स मैंने किए इनको अगर आप थोड़ा सा देखने की कोशिश करोगे, पहले मैं आपको बता दूं ये मेरा सेटअप क्या है। सेटअप ऐसा है, यहाँ पर एक स्कैनर लगा होता है, जहाँ पर मार्केट वॉच लगा दिख रहा है आपको, यहाँ एक स्कैनर लगा होता है जहाँ पे स्टॉक्स आते रहते हैं कंटिन्यूस, और मैं क्लिक करके देखता हूँ कि वॉल्यूम का मैग्नीट्यूड क्या है। मेरा ये ऊपर का चार्ट ऐसा 3 दिन पर सेट होता है, करंट डे, लास्ट डे और प्रीवियस डे, इस तरीके से सेट होता है। और ये नीचे वाले चार्ट पर 30 दिन का केवल वॉल्यूम वाला हिस्सा लगा हुआ है, जहां पर मैं जब भी वो स्कैनर में आने वाले स्टॉक पे क्लिक करता हूं तो देखता हूं कि आज का वॉल्यूम ट्रिमेंडस, इतना बड़ा कि उसके मुकाबले पिछले 30 दिन का वॉल्यूम लगभग छोटा नजर आए। 30 दिन में कभी कभी ऐसे हो सकता है, जैसे एग्जांपल देता हूं, 2-3 दिन भी वॉल्यूम हो सकता है इंस्टीट्यूशन, जैसे ये आईटीआई में है, तो इस दिन ट्रेड किया, इस दिन ट्रेड किया, इस दिन ट्रेड किया, तो जब भी मैंने इसको ट्रेड किया है उसके मुकाबले मेजॉरिटी डेज पर वॉल्यूम एकदम ना के बराबर है। ऐसे दिन को मैं शॉर्टलिस्ट करता हूं किसी भी स्टॉक को। मैं ऐसे नॉर्मल डेज पे स्टॉक में ट्रेड नहीं करता, क्योंकि उसमें मुझे बड़ा रिस्क रिवार्ड मिलने की गुंजाइश शून्य है। उस दिन उसमें मूवमेंट ही नहीं है तो मुझे रिस्क रिवार्ड कहां से मिलेगा। तो मैं केवल ऐसे दिन उसमें ट्रेड करने जाता हूं जहां पर एक अच्छा रिस्क रिवार्ड मुझे मिल सकता है, और वो उसी दिन हो सकता है। आप क्लियर देख लो आंखों के सामने ये 3 दिन का चार्ट, इस दिन क्या हुआ चार्ट पर और इन 2 दिन पर क्या हुआ। क्या ये 2 दिन ट्रेड करके रिस्क रिवार्ड ले पाऊंगा? मैं नहीं ले पाऊंगा। इसके प्रीवियस डेज देख लो, 1 2 3 4 डेज, कुछ नहीं होगा इस दिन ट्रेड करके। ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट ही दोस्तों ये है, आपने कई बार सुना होगा ऑप्शन ट्रेड करने वाले लोगों को भी, कि जहां मोमेंटम आए वहां पर ही ट्रेड करो, जहां मोमेंटम आए वहां ही ट्रेड करो। ऐसा क्यों कहा जाता है? वो इसलिए वहां पर 2 चीजें होती है। एक तो ऑप्शन में टाइम डीके होता है, उसकी वजह से आपको क्विक मोमेंटम आए, आपको आपके रिस्क के सामने अच्छा रिवॉर्ड मिले और आप एग्जिट हो जाए। और स्टॉक में भी मोमेंटम की जगह क्यों ट्रेड करना है? क्योंकि रॉन्ग जाने से आप अपने आप को रोक नहीं सकते। आप नहीं कह सकते कि मैं जो ट्रेड ले रहा हूं वो सही जाएगा ही, ऐसा नहीं होता स्टॉक मार्केट में। आपको सबसे पहले रॉन्ग के लिए प्रिपेयर होना होता है। राइट तो आपके कंट्रोल में है ही नहीं, आप उसके लिए प्रिपेयर कैसे हो सकते हो? और अगर आप राइट के लिए प्रिपेयर हो रहे हो तो गारंटी है, आप अगर 10,000 की रिस्क ले रहे हो तो आप 1,000-2,000 में एग्जिट करके उसको राइट समझ रहे हो, और वो राइट नहीं है। जब तक आपके रिस्क से ज्यादा आप रिवार्ड नहीं लेते, आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, आप गैम्बलिंग कर रहे हो। ये बात तय है। अगर आपको जितने जल्दी ये समझ आएगा कि आप हमेशा राइट नहीं हो सकते, इसलिए जिस ट्रेड में राइट हो रहे हो उसको होल्ड करो, होल्ड योर विनर्स। यही स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा फंडा है, दूसरा कुछ नहीं है। विनर को होल्ड करते आना चाहिए। अब मैं क्यों ऐसे दिन ट्रेड करता हूं? क्योंकि अगर इस दिन मैं विनर को होल्ड करूं तो गुंजाइश है कि मुझे 1:4, 1:5, 1:6 भी मिल सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक बटरफ्लाई नाम का मेरा एक पिछला ट्रेड है, जिसमें मुझे ये इस दिन ट्रेड किया था मैंने। आपको समझ आया होगा इस दिन मैंने क्यों ट्रेड किया। इस दिन ट्रेड किया था मैंने, और इस दिन ट्रेड करके मुझे इसमें मोमेंटम मिला था यहाँ से 1483 से लेकर अपर सर्किट, यहां पर एग्जिट किया था मैंने 1670 पे। पहले एग्जिट कर दिया था मैंने 1560 पर, यहां पर 1560 के आसपास एग्जिट किया और फिर से उसमें एंट्री कर ली, और फिर मैंने अपर सर्किट पे उसको एग्जिट किया। मुझे लगा कि मैंने प्री मैच्योर एग्जिट कर दिया, इसलिए मैंने उसमें फिर से एंट्री की और 100-125 पॉइंट का उसमें मोमेंटम लिया। क्या मुझे पता था ये ऊपर जाने वाला है? बिल्कुल नहीं पता था, थोड़ी भी आइडिया नहीं थी। कल मेरा सेम सेटअप दिखाता हूं मैं आपको। ये बटरफ्लाई का आपने सेटअप देख लिया, सेम सेटअप कल मैंने अतुल में ट्रेड किया और अतुल में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ, बट स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो जरूरी नहीं कि दोनों चीज एक जैसी दिख रही है मतलब चलेगी ही चलेगी, लेकिन मैंने दोनों जगह पर मेरा सेटअप बनने दिया और ट्रेड किया, तो मुझे उसमें एक ट्रेड में मुझे 0 लॉस, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, और एक ट्रेड में 1:3, 1:4
तो इससे हुआ क्या, मेरे एक ट्रेड ने मेरे 3 लॉस के ट्रेड कवर करने के लिए जगह बना ली। मतलब अगर इसके बाद मैं रॉन्ग भी जाता हूं तो मैं 3 बार रॉन्ग जाने पर भी लॉस नहीं होगा मुझे। इसके वजह से मार्केट में सरवाइव करना आसान हो जाता है। आप हम जो रिटेल ट्रेडर होते हैं उनकी मेंटेलिटी होती है कि मैं ट्रेड ले रहा हूं तो ये राइट ही जाना चाहिए, और जिस दिन तक आप राइट आने के लिए ट्रेड करोगे आप डिसअपॉइंट होते रहोगे। साइकोलॉजी माइंडसेट का सबसे बड़ा पॉइंट है कि जब तक आप लॉस लेने के लिए तैयार नहीं हो, इफ यू आर नॉट रेडी टू टेक द लॉस इन अ ट्रेड, डू नॉट ट्रेड इट। मत ट्रेड करो। अगर आप अभी ट्रेड करने जा रहे हो और आप इस तैयार नहीं हो, आप बोल रहे हो कि ये ट्रेड में मुझे प्रॉफिट ही चाहिए, तो ट्रेड मत करो। आपको एंट्री तभी लेनी चाहिए जब आप उसके विपरीत रिजल्ट के लिए रेडी हो, लॉस के लिए रेडी हो, तभी आपने एंट्री लेनी चाहिए। यह है सिंपल सा मेरा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ह्यूज वॉल्यूम वाले दिन ट्रेड करो, सेटअप का इंतजार करो उस ह्यूज वॉल्यूम वाले स्टॉक में। जैसे कल 2 स्टॉक आए थे, एक अतुल था, बहुत ह्यूज वॉल्यूम था इसमें, देख लो आप, क्लियर दिखाई दे रहा होगा, और एक जीएसएफसी था, हाँ यहाँ है, ये जीएसएफसी में ह्यूज वॉल्यूम है। दोनों स्टॉक को ट्रेड किया मैंने, एक में 1:3 मिला, एक में कुछ भी नहीं मिला। ऐसे एक दिन पूना वाला ट्रेड किया था, इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ था मेरा। आईटीआई है, अब ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये इसलिए अच्छा एग्जाम्पल है, मुझे इस दिन अच्छा प्रॉफिट हुआ, इस दिन मेरा रेट टू रेट ट्रेल हिट हुआ, और इस दिन मुझे लॉस हुआ। तीनों दिन 3 अलग रिजल्ट है, तीनों एक ही स्टॉक में, तीनों दिन वॉल्यूम है उसमें, और तीनों दिन मैंने ट्रेड किया है। क्योंकि वॉल्यूम वाले दिन अगर सेटअप बनता है तो मैं ट्रेड करता हूँ। तो एक दिन बड़ा प्रॉफिट है, एक दिन नो प्रॉफिट नो लॉस है, और एक दिन लॉस है। तो लॉस वाले दिन ने मेरे प्रॉफिट वाले दिन के एक हिस्से को लेकर गया, 2 हिस्से भी बचे हुए हैं मेरे पास। मतलब ये हुआ कि जब स्टॉप लॉस हिट हो तो आपको कम डैमेज हो, और जब टारगेट आए तो आपके स्टॉप लॉस से 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना आए, तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है स्टॉक मार्केट में। अभी मैं आपको मेरा एक ट्रेडिंग प्लान दिखाता हूँ, मैं कैसे सोचकर लाइव मार्केट में बैठता हूँ। सबसे पहली चीज़, मेरा सिंपल जो ट्रेडिंग प्लान है उसमें एवरेज 2 ट्रेड्स पर डे का प्लान बनाता हूँ। अभी एवरेज क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, जैसे अभी मार्केट गिर रहा था, रशिया वॉर चल रहा था, तो इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी नहीं हो रही थी बाइंग साइड में। और अगर इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी नहीं होगी तो बड़े वॉल्यूम जनरेट नहीं होंगे, और बड़े वॉल्यूम जनरेट नहीं होंगे तो मेरा स्टॉक ही नहीं आएगा स्कैनर में। तो कई सारे डे ऐसे भी जाते हैं जहां पे आपको सेटअप बिल्कुल भी नहीं मिलता। और कभी कभी ऐसा भी दिन आता है, जैसे अभी कल का या परसों का दिन, कि एक साथ 10-10 स्टॉक में, 15-15 स्टॉक में आपको ह्यूज वॉल्यूम नजर आता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन ने अपना पैसा इन्फ्लक्स करने का मन बना लिया होता है। और मेरा पूरा स्ट्रैटेजी इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम पर है, क्योंकि जो वॉल्यूम मैं आपको चार्ट पर दिखा रहा हूं वो वॉल्यूम केवल इंस्टीट्यूशन ला सकता है, रिटेल ट्रेडर की बस की नहीं है ये बात। देखिए जिस वॉल्यूम से ट्रेड हो रहा है, वॉल्यूम देखो क्या कर पाता है। 100 वाली चीज एक ही दिन में 116 रुपए, 16% अप। ये यहाँ कितना रेट था इस दिन, इसको 108, एक ही दिन में 123, 16% अप। मतलब 10-10, 15-15% मूवमेंट करवाता है स्टॉक को। उस दिन अगर आप प्रॉपर एंट्री करो किसी स्टॉक में, और 1%, 1.5% के अपने कैपिटल का स्टॉप लॉस लगाओ, उस तरीके से क्वांटिटी मैनेज करो, और उसके सामने अगर आपको 4 गुना मिलता है, और क्यों मिलता है, क्योंकि उसमें रीजन प्रेजेंट है वो आपको 4 गुना क्यों दे। बहुत सारे लोग यहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर रोज 1-2% हिलने वाला स्टॉक, 3% हिलने वाला स्टॉक ऑलरेडी 8% ऊपर है सर, इसको कैसे बाय करें। सर वो 16% भी जा सकता है, अपर सर्किट भी लगा सकता है। तो इसको आप बिल्कुल, जैसे मैंने आपको ये बटरफ्लाई दिखाया, देखो इस दिन इसने अपर सर्किट हिट किया, आपको लास्ट 15 मिनट में दिखाई देगा। देखिए अपर सर्किट हिट है यहां पर। तो कोई आप उसको रिस्ट्रिक्ट मत करो स्टॉक को। अगर इस तरीके का वॉल्यूम है तो स्टॉक 20% जाने की गुंजाइश बिल्कुल बना रहा है। इसलिए मेरा प्लान होता है कि एवरेज 1 to 2 ट्रेड्स पर डे किए जाए, और इसमें इंडेक्स का एक ट्रेड हो सकता है, इंडेक्स में मैं ऑप्शन बाइंग करता हूं, उसका एक ट्रेड हो सकता है, और स्टॉक का एक ट्रेड हो सकता है। देन मेरा प्लान का सबसे बड़ा की पॉइंट है, मैं कभी भी उतनी ही क्वांटिटी करता हूं जितने में अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो तो मेरे जितने भी स्टॉप लॉस हिट हो लगभग सेम लॉस के हो, जितने भी स्टॉप लॉस हिट हो सब सेम लॉस के हो। मैं टारगेट डिसाइड नहीं करता, बिल्कुल भी मैं ट्रेल करता जाता हूं। मैं इसलिए टारगेट डिसाइड नहीं करता क्योंकि मैं जो स्टॉक को ट्रेड कर रहा हूं उसमें
20% जाने का पोटेंशियल प्रेजेंट होता है। और प्रेजेंट होने की वजह से अगर वो 2% ऊपर चला गया मेरे एंट्री से, तो मैं अब डिसाइड करता हूं कि अब मुझे इसमें लॉस नहीं देखना है, तो मेरा स्टॉप लॉस उठा के रेट पर लेकर आता हूं। अगर 4% ऊपर चला जाता है तो एक टेक्निकल स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए मैं उसको ऊपर लेकर जाता हूं। मैं हमेशा रिस्क रिवार्ड रेशो अभी मैंने इंक्रीज कर दिया है। पहले मैं 1:2 किया करता था तो मुझे रिजल्ट अच्छे ही मिलते थे, लेकिन 1:3 इसलिए किया है क्योंकि मैंने मेरे वॉल्यूम को, क्राइटेरिया को और ज़्यादा फिल्टर आउट कर दिया है। अब मैं कोई भी ऑर्डिनरी डे वॉल्यूम वाला ट्रेड नहीं करता, मतलब हाँ भाई ठीक बड़ा लग रहा है 10 टाइम्स वॉल्यूम है, ऐसा वॉल्यूम ट्रेड नहीं करता। अब मैं केवल ऐसा वॉल्यूम ट्रेड करता हूँ जहाँ पर जैसे ही क्लिक करूँ और चार्ट पर मुझे अगर आउटस्टैंडिंग नज़र आए, देखो नीचे वाले चार्ट पर, तो ही मैं ऊपर देखता हूँ, नहीं तो मैं देखता ही नहीं। देखिए जैसे ITI, देखो यहाँ पर कितना आउटस्टैंडिंग नज़र आ रहा है तीनों दिन, तो ही मैं ऊपर जाकर देखता हूँ कि मेरा सेटअप है या नहीं है, अदरवाइज मैं चार्ट को ऊपर जाकर नहीं देखता। BEL देखिए कितना आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम है, इस दिन में इसको ट्रेड करना ही चाहिए, सेटअप बनता है तो, नहीं तो नहीं करना चाहिए। एज सिंपल एज दैट, ऐसे स्टॉक को ट्रेड करता हूँ, इसलिए इसमें अच्छे रिस्क रिवार्ड की गुंजाइश होती है। इसलिए मैं मिनिमम 1:3 रिस्क रिवार्ड मेंटेन करता हूँ। और वॉल्यूम का क्राइटेरिया पहले मैं केवल 4-5 दिनों से कंपेयर करता था। वॉल्यूम क्राइटेरिया में क्या चेंजेस है ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले मैं सिर्फ 4-5 दिनों से कंपेयर करता था, जिसमें मुझे मेरा विनिंग रेट 40%, 50%, कभी 60% जाया करता था। लेकिन जब से मैंने क्राइटेरिया एकदम चेंज कर दिया है, 30 डेज में आउटस्टैंडिंग दिखे तो ही ट्रेड करना है, इस तरीके से उसको फिल्टर आउट किया है, तब से रिजल्ट, नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत कम हो गए हैं और रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। और उसके बाद परफेक्ट सेटअप ही ट्रेड करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। क्योंकि जब तक मैं परफेक्ट सेटअप के 10 ट्रेड नहीं करता, जिस सेटअप का बैक टेस्टिंग किया है उसके अलावा अगर मैं बहुत सारे ट्रेड कर रहा हूं, तो आपके बैक टेस्टिंग का कोई मतलब नहीं रह जाता। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, आपके बैक टेस्टिंग का मतलब तभी है जब आप उसी सिस्टम को बार बार ट्रेड कर रहे हो। अगर आप कोई भी ऐरा गहरा सेटअप ट्रेड कर रहे हो तो आपने बैक टेस्ट की हुई चीज़ आपके कोई काम की नहीं है, क्योंकि उसका ड्रॉडाउन आपको पता है, ट्रेड कुछ और कर रहे हो। आपने उस स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी स्टडी की है बैक टेस्टिंग में, ट्रेड कुछ और कर रहे हो। और बैक टेस्टिंग की खासियत यह है, अगर आपने 100 ट्रेड का बैक टेस्टिंग किया है तो आपका कॉन्फिडेंस लो रहेगा। अगर आपने 1000 ट्रेड का बैक टेस्टिंग किया है तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई रहेगा। और अगर आपने 10,000 ट्रेड का बैक टेस्टिंग किया है तो आप ब्लाइंडली फेथ करके उस स्ट्रैटेजी को ट्रेड करोगे, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं। क्योंकि जितने नंबर ऑफ ट्रेड्स पर, जितने ज़्यादा ट्रेड्स पर आपकी स्ट्रैटेजी ज़्यादा परसेंटेज की एक्यूरेसी दे रही है, उसका मतलब वो बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी बन जाती है। और उस समय अपना इंटरनल कॉन्फिडेंस उस स्ट्रैटेजी पे इतना आ जाता है कि हम उसके सेटअप को फॉलो करने के बाद उस पर डाउट किए बगैर ट्रेड करते हैं। और लास्ट, फॉलो वन सेटअप ओनली। मैं ये इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सर मैंने एक चीज़ देखी है स्टॉक मार्केट में, किसी एक सिस्टम को मास्टर करना, मैं डिस्क्रिशनरी स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूँ, मैं ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजी की बात नहीं कर रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजी मतलब 5 मिनट का हाई ब्रेक हुआ तो बाय, 5 मिनट का लो ब्रेक हुआ तो सेल। इसको मास्टर करने की ज़रूरत ही नहीं है। सुबह सुबह 9:20 को ट्रेड आता है आपको, इसको मास्टर करने की कोई एक ज़रूरत नहीं है। इसलिए ये बात ज़रूर समझना, मैं डिस्क्रिशनरी स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपने आपके ऑब्जर्वेशन पे सेटअप बनाया हुआ है, प्राइस एक्शन पे सेटअप बनाया हुआ है, उसके लिए आपको मैनुअल इंटरवेंशन लगता है, उस स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूँ। एक सेटअप को मास्टर करने को कई साल लग जाते हैं। उसके बाद अगर आप 3-4 सेटअप का जंबल कर दोगे तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बन जाओगे, मास्टर ऑफ नन रह जाओगे। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, केवल कोई भी एक सेटअप फॉलो करो। मार्केट में हजारों किस्म की स्ट्रेटेजी चलती है, हर स्ट्रेटेजी का अच्छा रिजल्ट है। केवल हम उस स्ट्रेटेजी के साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर रहे, हम 4 ट्रेड गलत गए कि स्ट्रेटेजी स्विच करते हैं। अब आप सोचो थोड़ा सा लॉजिकली, मान लो आपने कोई एक स्ट्रेटेजी यूज़ की XYZ और आपने उसको उसके बेसिस पे 4 ट्रेड किए, स्टॉप लॉस हिट हुए, और आपने कहा बकवास स्ट्रेटेजी है, मैं दूसरी स्ट्रेटेजी यूज़ करता हूँ। और शायद उस स्ट्रेटेजी का ड्रॉडाउन ही 4 ट्रेड्स हो और 5वें ट्रेड से 4-5 ट्रेड कंटिन्यू उसमें सही आने वाले हो, और आप वो चौथे ट्रेड में हार कर आपने उसको छोड़ दिया, और अगले 5 सही ट्रेड आने वाले थे जो आपके 4 लॉस से डबल आपको मुनाफा कमा के दे सकते थे, आपने उसी समय उस स्ट्रेटेजी को छोड़ दिया। ठीक से सोचो दोस्तों, ड्रॉडाउन जब तक आपको पता नहीं है ना, तब तक आप किसी भी स्ट्रेटेजी को यूज मत करो।
अगर आपका ड्रॉडाउन बोल रहा है 10 ट्रेड्स, तो आपके कंटिन्यू 10 ट्रेड लॉस हो सकते हैं। इसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग आपका रिस्क मैनेजमेंट डिजाइन करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपका ड्रॉडाउन 2 ट्रेड्स या 3 ट्रेड्स है तो बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजी है आपकी। लेकिन अगर ड्रॉडाउन 10 ट्रेड का है तो आपने आपके कैपिटल के 1% से ज़्यादा रिस्क किसी एक ट्रेड पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपने 5% ट्रेड लिया और 10 ट्रेड का ड्रॉडाउन आ गया ना, तो 50% कैपिटल चला जाएगा। इसलिए ड्रॉडाउन स्टडी करके रिस्क पर ट्रेड डिसाइड कीजिए, एंड देन ओनली यू विल बी अ सक्सेसफुल कंसिस्टेंट ट्रेडर। क्योंकि इससे होगा क्या, आप एक फॉर्मूले में फिट हो जाओगे और बिना किसी सेंटिमेंट के उसको बार बार एग्जीक्यूट करोगे। आशा करता हूँ आपको ये ट्रेडिंग प्लान, जो मैंने स्ट्रैटेजी का मेरा यूज़ करने का तरीका है जो बताया, वो समझ आया होगा। थैंक यू दोस्तों।